नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बिजार्ड। निफ्टी इंडिया बिजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे सीएसबी बैंक को। सीएसबी बैंक जो पहले कैथलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता था दोस्तों, कोविड के जस्ट पहले इसका आईपीओ आया। आईपीओ के बाद ये बढ़िया लिस्ट हुआ, हालांकि 53% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था, लेकिन कोविड के समय कंपनी का स्टॉक वो 100 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने रैली की, बैंक के स्टॉक ने रैली की, नए हाई लगाए, हाई से अभी ये 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, टेक्निकली दो इसके लिए नेगेटिव फैक्टर हैं। एक तो ये एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, दूसरा ये अभी भी अपनी आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके क्या मायने हैं बैंक के लिए, इसको हम इसके प्राइस एनालिसिस में समझेंगे। बैंक की क्या हिस्ट्री है, इसको हम लोग बैंक के फंडामेंटल में समझेंगे। तो आपको अगर सीएसबी बैंक के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए दोस्तों। कोशिश कंटेंट, डाटा, प्रेजेंटेशन बढ़िया लगे, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सीएसबी बैंक की। सीएसबी बैंक की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1920 में। पहले इसको कैथलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, सीएसबी बैंक कर दिया गया। जैसे ही इसमें मैनेजमेंट का चेंज हुआ दोस्तों, नए प्रमोटर आए, उसके बाद इन्होंने बैंक को एक्सपैंड करने की जो रणनीति बनाई है दोस्तों, उसके बाद इसका आईपीओ आया, आईपीओ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग खराब समय में हुई, जैसा कि हमने चर्चा किया। अभी यह अपने हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की अगर बैंक की बात करें दोस्तों, 512 ब्रांचेज हैं देश भर में, 4180 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, 17 लाख से ज़्यादा कंपनी के कस्टमर हैं। पोर्टफोलियो इसका डाइवर्सिफाई है दोस्तों, गोल्ड लोन हो गया, एसएमई लोन हो गया, कॉरपोरेट लोन हो गया और रिटेल लोन हो गया। हालांकि बैंक का जो ग्रॉस एनपी है दोस्तों 3% से ज़्यादा, वो एक बैंक के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। उसके अलावा जो केरला, क्योंकि ये इसका जो बेस है दोस्तों वो साउथ में हमारे देश में ज़्यादा है, केरला में इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। सीएसबी बैंक का आईपीओ नवंबर 2019 में आया था दोस्तों, 87% ये सब्सक्राइब हुआ था, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला था, क्योंकि इसमें वल्लभ बंसाली जी जैसे बड़े निवेशकों का कुछ अच्छे और बड़े नाम बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। इसीलिए इसका जो आईपीओ था वो 87% सब्सक्राइब हुआ था और 53% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। हालांकि हम अक्सर इस बात को रेज करते हैं, इस पॉइंट को रेज करते हैं कि अगर हमने कोई भी स्टॉक है वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो फिर हमें उसकी आईपीओ की प्राइस नहीं देखनी चाहिए, ये इसका आईपीओ किस प्राइस पे आया था। हमें इसकी लिस्टिंग प्राइस देखनी चाहिए थी, 260-65 की जोन में ये लिस्ट हुआ था और वहाँ से ये अभी अपनी आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है उसे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक को हमेशा हमें प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। अब ये प्राइस का चश्मा क्या चीज़ है, आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे जब हम लोग इसकी प्राइस एनालाइज करेंगे। बात करें सीएसबी बैंक को नंबर में अगर समझे दोस्तों, मार्केट कैप इसकी 4480 करोड़ रुपए की है, रेवेन्यू 2273 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट था इसका 218 करोड़ का। हालांकि बैंक ने लगातार 4 साल लॉस क्लॉक करने के बाद पिछले 2 साल से कंपनी बैंक का जो लॉस प्रॉफिट क्लॉक कर रहा है और अभी जो FY22 के 2 क्वार्टर के इसने रिजल्ट पेश किए उसमें भी बैंक ने प्रॉफिट क्लॉक किया है। ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। ईपीएस इसकी 15.88 की है, 88 की है दोस्तों। पी रेशो 16.75 का है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 2.7 का है। हालांकि पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को अभी उतनी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है क्योंकि ये मार्केट को अंडर परफॉर्म करा। हालांकि इस साल बैंकिंग और एनबीएफसी जो शेयर हैं वो लीड लेने की कोशिश करें, बट इसने पिछले 2 सालों से मार्केट को बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, FY21 में बैंक निफ्टी में 14% की रैली हुई, जबकि निफ्टी में 24% की। ब्रॉडर मार्केट जैसे मिड कैप जैसे इंडेक्स तो 50 से 60% तक बढ़ गए थे। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से ये जो सेक्टर है अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सीएसबी बैंक की वैल्यूएशन में भी दिख रहा है। इसकी वैल्यूएशन को, क्योंकि जब भी हम लोग कोई स्मॉल या मिड कैप साइज कंपनी खरीदते हैं तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं बड़ी कंपनियों के साथ। हमने कोई मिड कैप आईटी कंपनी खरीद ली तो हम सोचते हैं कि ये टीसीएस, इन्फोसिस बन जाएगा। हमने कोई मिड कैप बैंक खरीदा है तो हम उसकी कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ, के उन बैंकों की कैटेगरी में ये एक दिन जाके शामिल हो जाएगा। तो आज हम इसको बड़े बैंकों के साथ जो मेनली इंडेक्स का हिस्सा है दोस्तों, उनके साथ एक इसका वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करेंगे ताकि हमें समझने में मदद मिले कि बाकी बैंकों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। बात करें FY21 की नंबर्स की बात करें अगर दोस्तों, बैंकों की, सीएसबी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 2273 करोड़ रुपए की थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन
4.21% का था दोस्तों। प्रॉफिट 218 करोड़ का है। कासा रेशो इसका 32% का है। जर्नली दोस्तों 40% से ज़्यादा कासा रेशो बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है, बट इसका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों वो गोल्ड लोन की तरफ ज़्यादा है। ये भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, गोल्ड लोन की तरफ बैंक का झुकाव ज़्यादा है, इसीलिए इसका कासा रेशो हमें कम नजर आ रहा है। आरओई 11.36% की है और आरओसी 11.42% की है। कैपिटल एडुकेंसी रेशो 21.4% का है दोस्तों। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। नेट एनपीए 1.17% का, हालांकि इसका ग्रॉस एनपीए 3% से भी ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 4.23% की है। एडवांसेज में 27% की ग्रोथ थी। कॉस्ट टू इनकम रेशो इसका 41% का है। बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सीएसबी बैंक में प्रमोटर 49.9% की हिस्सेदारी रखते हैं। पब्लिक इसमें बड़ा स्टेक रखती है, हालांकि इसमें कुछ बड़े हमारे देश के इन्वेस्टरों के नाम शामिल हैं। 32.8% का स्टेक है। डीआईजी इसमें 12.1% का स्टेक है। अभी ये एफआईजी के रडार से दूर है दोस्तों, मात्र 5% की उनकी इसमें हिस्सेदारी है। जर्नली एनबीएफसी और फाइनेंशियल शेयरों में एफआईज की हम लोगों ने, क्योंकि टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 100 से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों पे जो एफआईज का झुकाव है वो थोड़ा नॉमिनल रहता है ऑन एन एवरेज। बाकी जैसे वो आईटी कंपनियों को जितनी वैल्यूएशन देते हैं और उनमें उनकी हिस्सेदारी है, उसके मुकाबले बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में एफआईज का जो झुकाव है वो थोड़ा कम रहता है। अब आता है दोस्तों अगला सेगमेंट, वो है पीयर कंपैरिजन। हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक, किसी सेक्टर के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, हम अपनी टेक्नो फंडा सीरीज के कई वीडियो में इस बात की अक्सर चर्चा करते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमें कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है और वो सेक्टर मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जिस कंपनी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वो कंपनी उस सेक्टर में कहाँ स्टैंड करती है और उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और उसकी प्राइस क्या है, हिस्टोरिकली प्राइस का ट्रेंड क्या रहा है, करंटली प्राइस कहाँ है, मार्केट को प्राइस अंडर परफॉर्म करी है या आउट परफॉर्म करी है। ये सब चीज़ों को दोस्तों हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में कम्बिनेट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल और आसान भाषा में आसानी से आपको जो चीज़ें समझ में आए उस लैंग्वेज में बताने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोशिश, कंटेंट बढ़िया लगा दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की, ये सेक्टर मार्केट के लिहाज से हमारे देश में दोस्तों सबसे बड़ा सेक्टर है। 38% का स्टेक रखता है। इसका जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी वो सेपरेटली ट्रेड होता है। इनफैक्ट वो हमारे रिटेल निवेशकों का एक पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। इसीलिए इस सेक्टर का हमारे देश में, हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये 4 बड़े बैंक हैं दोस्तों जिनके साथ हम लोग सीएसबी बैंक का एक वैल्यूएशन कंपेयर आपके लिए लेके आए हैं। बात करें एचडीएफसी बैंक की दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे दिग्गज, सबसे शानदार बैंक है। 8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 1 लाख से ज़्यादा करोड़, 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा एनुअली ये इंटरेस्ट कमाती है। इसका जो एनपीए दोस्तों हमेशा से शानदार रहा है, 0.4% का, पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का, 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप। पिछले साल इसने पूरे बैंकिंग शेयरों को आउट परफॉर्म किया है। 2 बड़े दिग्गज बैंक दोस्तों, एचडीएफसी बैंक तो फ्लैट बंद हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक तो इनफैक्ट लाल निशान में बंद हुआ। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 10% के नुकसान के साथ पिछले साल कोटक महिंद्रा बैंक बंद हुआ। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया आईसीआईसीआई बैंक ने। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों एसबीआई का, 4,02,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 2,78,000 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम है। एनआईएम इसके 2.5% के, एनपीए 1.7% का है। कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर का सबसे वैल्यूएशन वाइज प्रीमियम वैल्यूएशन पे इसने हिस्टोरिकली ट्रेड किया है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक 3,90,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 32,000 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1 का है। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों को आइडेंटिफाई करने का उसकी वैल्यूएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जर्नली 4% के ऊपर रहता है। और इन 5 बैंकों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सीएसबी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सभी बैंकों से ज़्यादा है, हालांकि इसका जो एनपीए है वो भी 1% से ज़्यादा है। उसके बाद एक्सिस बैंक, जिसको हमने रिसेंटली कवर किया, ये भी 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 64,000 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनपीए है वो 1% का है।
अब आते हैं दोस्तों प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम हमारे लिए दोस्तों। हम अक्सर कई लोग इसके साथ इसमें थोड़ा कन्फ्यूज भी रहते हैं और डिसएग्री भी हमारे साथ करते हैं कि सर बैंक के फंडामेंटल तो मेन चीज़ होती है, हमें वो समझनी चाहिए। हमें फंडामेंटल के साथ साथ उसकी प्राइस भी समझनी चाहिए। किसी भी स्टॉक के लिए दोस्तों अगर वो 5 साल से कम की लिस्टिंग है, 3 साल 4 साल पुरानी लिस्टिंग है, उसके लिए उसकी जो आईपीओ प्राइस है दोस्तों वो बहुत मैटर करती है। वो स्टॉक आईपीओ प्राइस के नीचे जब तक ट्रेड करेगा वो बड़े फंड्स के, बड़े निवेशकों के रडार पे नहीं आता है। ये भी अभी अपनी आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी इसने अपनी आईपीओ प्राइस को पार नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझते हैं। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 255 260 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 32% अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका हाई था 374 रुपये का। 52 वीक हाई और 52 वीक लो, 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई दोनों 374 रुपये थे दोस्तों। 52 वीक लो इसका 126 का था। कोविड के समय ये 95 रुपये तक फिसल गया था। हालांकि कोविड के लो से इसने शानदार रैली की दोस्तों, ऑलमोस्ट ये 4 गुना तक अपने कोविड के लो से बढ़ गया था। लेकिन हाई लगाने के बाद हाई से भी ये काफ़ी नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 100-120 रुपये नीचे। परसेंटेज टर्म की बात करें तो 32% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें चार्ट्स में भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? वो है दोस्तों इसकी वीकली चार्ट अगर हम लोग देखें, जिसको हमने बार बार रेज किया, जो सेंटर में हमने आपके लिए एक रेंज मार्क की हुई है, ये इसकी आईपीओ लिस्टिंग प्राइस है। इस रेंज के ये नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोली, वो है डेली चार्ट्स पे ये एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, जिसको हम लोग टेक्निकल की भाषा में काफ़ी खराब इंडिकेटर मानते हैं। इसकी जो प्राइस है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। जब तक इस चैनल का ये टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं देगा तो ये टेक्निकली एक डाउन ट्रेंड में। इस चीज़ को हमें समझना, देखना जरूरी है दोस्तों। तो ये सीएसबी बैंक के ऊपर हमारे कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने सीएसबी बैंक का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट आपके लिए सिंपल और आसान भाषा में, चाहे वो उसकी प्राइस एनालिसिस हो, चाहे उसका सेक्टर कंपैरिजन हो, चाहे कंपनी का बेसिक फंडामेंटल हो, हर चीज़ को सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए डिटेल से एक्सप्लेन किया हमने। जैसा कि बोला था दोस्तों कि प्राइस का चश्मा यही होता है दोस्तों। प्राइस का चश्मा, बैंक अच्छा है, 100 साल पुरानी कंपनी है, हर चीज़ बढ़िया है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। पिछले 100 साल में कंपनी की 500 ब्रांच है, इस 2022 में कंपनी की 200 नई ब्रांच खोलने की योजना है। तो इस प्रकार से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। बट जब तक प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होता है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी शेयर में ये एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए ये बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। जब उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी दोस्तों, बिजनेस अलग तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट अलग तरीके से काम करता है। हमें जब हम लोग किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट के थ्रू परचेज करें तो हमें स्टॉक मार्केट के नज़रिए से समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट के नज़रिए से प्राइस समझें तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, जैसा कि हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सीएसबी बैंक के ऊपर आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। कई दोस्त ये क्वेश्चन रेज करते हैं, सर आप कोई टारगेट स्टॉप लॉस तो बताते नहीं। हमारा कोई ये रिकमेंडेशन है नहीं है, इसीलिए हम कोई टारगेट स्टॉप लॉस आपके लिए नहीं देते हैं। हमारा मकसद है किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक को हम लोग सिंपल और आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, यही चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है, अगर हमने अभी तक कवर नहीं किया आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।